चलिए, यहाँ पर जो है सोनल जी पूछ रही हैं कि सर सिल्वर या फिर गोल्ड बाय करने के लिए क्या यही ऑप्शन है जैसे कि निप्पॉन या फिर टाटा बीज में कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कोई ऑप्शंस भी है? नहीं, फिलहाल आप जो ईटीएफ फिलहाल के लिए प्रोएक्टिव दिख रहे हैं उसी के अंदर आप निवेश कीजिए। एज वेल एज सपोज आप नए निवेशक हो तो थोड़ी देर के लिए रुकिए, क्योंकि यहाँ पे जो है एक न्यूज़ ऐसी भी आ रही है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल में जितने भी बड़े बड़े फंड्स है इसमें विड्रॉल्स नहीं हो रहे हैं। विड्रॉल जो है वो कोई भी क्लाइंट करने के लिए जाता है तो उसको विड्रॉल के ऊपर उसको एक पैरामीटर रखा हुआ है, तो वो हिसाब से उनका कैपिंग जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। पहले वो सिर्फ 2% थी, उसके बाद अभी 5% पे पहुंच गई है। तो कैपिंग जैसे बढ़ती जाएगी और लोगों को विड्रॉल प्रॉपरली नहीं चलिए, मिलेंगे, हर एक फंड जो है इम्पैक्ट होते हुए दिखेगा आने वाले समय में। सो जस्ट वेट एंड वॉच रहेगा यहाँ पे हर एक फंड में आप निवेश करोगे तो। चलिए, तो आप इस सलाह को ज़रा देख कर के चलिए सोनल जी। सर हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि यूएस का अभी जो जॉब डेटा आया है, उसमें स्ट्रेंथ आती हुई नज़र आई है, डॉलर में भी मजबूती आती हुई दिख रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि क्रूड जिस तरीके से बढ़ रहा है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ऐसे में गोल्ड पर प्रेशर बनता हुआ नज़र आएगा आने वाले टाइम में? यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक प्रीवियस अपना जो सेशन हुआ था यहाँ पे मैंने मेंशन किया था, जो एक घटित सिचुएशन है जिसको हम लोग अभी तक के लिए फॉलो करते आए हुए थे कि आपका डॉलर गिरेगा तो आपका एक्स कमोडिटीज जो है वो एक हुँ। प्लस में जाएगा, या डॉलर के लिए वो डेटा जो है नेगेटिव रहेगा तो वो अच्छे से एक बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा आपको कमोडिटीज में। तो वो सिचुएशन आने वाले समय में थोड़ी बहुत घटती हुई दिखेंगी, क्योंकि डॉलर डीवैल्यूएशन हो रहा है, उसका इम्पैक्ट जो हुँ। है हर एक सेक्टर में गिरते हुए दिख रहा है। तो फिलहाल आपको अनएम्प्लॉयमेंट के क्लेम के नंबर जो है वो पॉजिटिव आया करके आप सोचोगे कि मार्केट में उसकी वजह से सेलिंग है, तो वैसा नहीं है। एक आपको गए 1-2 दिन का ही डेटा हम लोग इसको पकड़ के देखेंगे। जैसे कि एक कल के दिन में एक मंडे को एक डेटा आया था, आईएमएस सर्विस पीएमआई नंबर्स जो थे वो नेगेटिव था, लेकिन वो नेगेटिव होने की वजह से आपको गोल्ड सिल्वर में सेलिंग नहीं दिखा, उसके बदले आपको बाइंग दिखा। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जो सिचुएशन पहले थी जिसको देखते हुए आप मार्केट में ट्रेड ले रहे थे वही हुँ। चीज़ जो है अभी कंटिन्यू होगी। आने वाले समय में वो चीज़ों का सभी रुख बदल जाएगा, क्योंकि मार्केट में जो सही दायरे में जिस हिसाब से श्रृंखला चलती है कि आपका डॉलर के सामने आपका रुपी है, रुपी के सामने आपका एक्स कमोडिटी जो है, वो उस हिसाब से चैन सर्कल अभी तक फिलहाल के लिए नहीं चल रहा है। इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 1 और 2 मंथ्स इसमें जाएगा। तो उसी तरीके से मार्केट को नहीं देखिए जिस तरह से अभी तक के लिए आपका ट्रेडिशन चल रहा था कि इस हिसाब से मार्केट चलेगा तो यही होगा करके। काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिसमैच होती जा रही है और उसका इम्पैक्ट जो है हर एक आपको सेक्टर्स में गिरते हुए दिख रहा है और भी दिखेगा। चलिए, बिल्कुल, तो ग्लोबल सिनेरियोज़ जिस तरीके से चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, पैटर्न में भी हमें चेंजेज़ आते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप ज़रा इस पैटर्न को समझते हुए चलिए और उसके अकॉर्डिंग ही किसी तरीके का ट्रेड या फिर निवेश कीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बातचीत करेंगे एनर्जी सर्किट में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में। इस एनर्जी सर्किट में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम बातचीत करने वाले हैं कि क्रूड के प्राइसेस जिस तरीके से स्पाइक अप होते हुए नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद क्या हमें यहाँ से प्राइसेस और ज़्यादा स्पाइक होते हुए नज़र आ रहे हैं, तेजस सर? यस, प्राइस समवेयर काफ़ी एग्रेसिवली वर्किंग होते हुए दिख रही है, जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहा है। जो रूट है वो समवेयर इम्पैक्टफुल हो रहा है और हर एक कंट्री के जो डिमांड है वो बढ़ती हुई जा रही है और प्राइजेस में उसी तरीके से इसका इम्पैक्ट लेते हुए जा रहा है। तो डिमांड काफ़ी है और सप्लाई फिलहाल के लिए रुक गया है पूरी तरीके से। तो इसमें जो भी एक कॉम्प्लिकेशन जो क्रिएट होते आ रहे हैं वो मार्केट के प्राइसेस को काफ़ी सपोर्टिव है क्रूड ऑयल के। और अभी फिलहाल के लिए एक टॉप रेजिस्टेंस इसने बीच में एक बन चुका था करीबन 120 का, उसको मार्केट वापस एक बार के रीटेस्ट करते हुए दिखेगा आने वाले समय में। और उसी समय पे हम लोग देखेंगे कि डोमेस्टिक में जो प्राइजेस चल रहे हैं करीबन 10,400 का एक राइट लेवल है जहाँ पे पार्टिसिपेशन आपको बनती हुई दिखेगी। और फिलहाल रेजिस्टेंस जो है करीबन 11,000 का है, तो 11,000 11,400 जो है फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस बन के आ रहा है।
in a domestic market. ओके सर, ऐसे में क्रूड ऑयल को लेकर के कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से जिसको फॉलो करके चल सकते हैं करंट लेवल पर? यस, आप इंट्राडे में देख सकते हैं करीबन अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट जो है 10,400 के आसपास मिलता है, तो इसमें बाइंग करनी चाहिए। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसमें डिप आया था और वहाँ से प्राइसेस एक बार के लिए बाउंस बैक कर रहे हैं और ये कंटिन्यूशन भी दिख रहा है। करीबन 11,000 11,100 के आसपास के इवनिंग सेशन के लिए टारगेट है और यहाँ पे कोई वापस एक बार के लिए इवनिंग में सेलिंग दिखता है तो 10,800 10,700 जो है री एंट्री का लेवल रहेगा। यहाँ से आपको करीबन 11,700 तक के टारगेट देखने के लिए मिलेंगे आने वाले समय में। चलिए, नेक्स्ट हम यहाँ पर नेचुरल गैस के बारे में भी एक टेक ले लेते हैं सर से। सर, हम नेचुरल गैस की बात करें तो अभी अपने सपोर्ट ज़ोन से नीचे आने की कोशिश करता हुआ नज़र आया। ऐसे में अगर मिडल ईस्ट की टेंशन जो है अगर वो और ज़्यादा इंटेंस हो रही है, तो उसका असर हम नेचुरल गैस पर कैसे देखेंगे? यस, उर्वशी जी, देखेंगे कि हम लोग एक प्रीवियस सेशन में बात किए थे कि जो विंटर सीजन खत्म हो गया उसके बाद में भी क्रूड ऑयल नहीं, नेचुरल गैस नहीं चला हुआ है। तो नेचुरल गैस का जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर रहता है कि विंटर में जिस हिसाब से डिमांड रहती है यूएस के पास से, वो ये टाइमिंग में भी देखने के लिए मिली नहीं है। कम से कम 6 से 7 साल होने के लिए आया है, सेम सिनेरियो है। जो हिसाब से नंबर इन्वेंट्री में दिखते हैं वो हिसाब से वहाँ पे कोई भी मार्केट कोई भी सिनेरियो है सपोर्टिव नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो फिलहाल के लिए विंटर सीजन खत्म होने के बाद वहाँ का जो आफ्टर काफ़ी सारी वॉर सिचुएशन की वजह से जो क्लाइमेट बन चुका है वो काफ़ी नेगेटिव इन्वायरमेंट है, तो वो सपोर्टिव नहीं है। तो उसका इम्पैक्ट जो है नेचुरल गैस के नंबर्स के ऊपर दिख रहा है हमें और यहाँ पे हो सकता है कि आने वाले समय में और भी सेलिंग प्रेशर दिखेगा। फिलहाल जो नेचुरल गैस में एक सपोर्ट लेवल है करीबन 150 का है, वो भी ब्रीच होते हुए दिख रहा है। जैसे कि प्राइजेस फिलहाल के लिए सस्टेन नहीं हो पा रहे, उसके नज़दीक में ही काफ़ी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहे हैं। तो करीबन अभी देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी बाउंस बैक मिलता है तो एक ट्रेडिंग सिनारियो रहेगा यहाँ पे। तो 260 के आसपास मिलता है तो इसमें बाइंग करनी चाहिए। 252 का यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 280 का यहाँ पे टारगेट बनेगा। लेकिन कोई भी लॉन्ग पोजीशन बड़ी मत बनाइए, आने वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें बेरिशनेस दिखा रहे हैं और जैसे अभी मैंने कहा कि यहाँ पे करीबन 150 जो है वो एक मेजर सपोर्ट है, वो हो सकता है आने वाले कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच आउट होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे फिलहाल ट्रेडिंग के हिसाब से इसमें ट्रेड कीजिए। करीबन 30 पॉइंट का प्रीमियम हमेशा आपको ट्रेड करने के लिए मिलेगा हर एक कॉन्ट्रैक्ट में। चलिए, तो 260 के लेवल के लिए बाय करने की सलाह आपको एक्सपर्ट की तरफ से दी गई है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 252 का और टारगेट रहेंगे 280 के। करंट लेवल की बात करें तो सर के अकॉर्डिंग जो है 150 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है नेचुरल गैस में। तो इस सलाह को आप बिल्कुल देख कर के चल सकते हैं। इन तमाम कमोडिटीज़ में आपके लिए कहाँ पर मौके बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ये तेजस सर के साथ आपके साथ शेयर किया गया है। ऐसे में सर करंट सिनेरियोज़ को अगर हम देखें तो आप किस कमोडिटी पर ज़्यादा फेवरेबल हैं कि यहाँ पर अभी पैसा लगाया जा सकता है? क्योंकि ऑल्दो अगर ओवरऑल कमोडिटी मार्केट देखें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बट स्टिल अगर पिक करना हो तो आप किसे पिक करेंगे? सारे ट्रेडर्स को और सारे इन्वेस्टर्स को जो इम्पोर्टेंट रहता है वो है वॉलेटिलिटी। जो फिलहाल वॉलेटिलिटी आपको स्टेबल सिचुएशन में जाती हुई दिख रही है वो है क्रूड ऑयल में। तो आप ट्रेड करना चाहेंगे ये मार्केट में ये वॉलेटाइल सिचुएशन में, तो क्रूड ऑयल विच इज़ अ बेस्ट बाय टू पार्टिसिपेट इन। चलिए, यहाँ पर जो है मिला-जुला सवाल जो था वो पोल पर लगा हुआ था कि अभी किस कमोडिटी में सबसे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों का कहना है कि 50% वो जाएँगे गोल्ड की तरफ, 29% वोटिंग सिल्वर की तरफ है, क्रूड ऑयल की तरफ 21% है, नेचुरल गैस को अभी लोगों ने पिक नहीं किया है, यानी कि अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया है नेचुरल गैस को लेकर के। तेजस सर, लोग गोल्ड में ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी देख रहे हैं और उसके बाद जो है सिल्वर में एंड देन क्रूड में। आपकी सलाह क्या रहेगी इस पर? ये जैसे मैंने कहा कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है जिसका क्विक आपको इम्पैक्ट जो मिलेगा वो सबसे हॉट कमोडिटी हम लोग पकड़ के चल रहे हैं वो है क्रूड ऑयल। सेकेंडरी आप पकड़ सकते हैं कि सिल्वर है जहाँ पे स्टेबल आपको दिखेगा सारा सिनेरियो, लेकिन आपको कोई एग्रेसिव ट्रेड लेने हैं जहाँ पे आपके लिए रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी और रिवॉर्ड भी उसी तरीके से मिलेगा, विच इज़ अ गोल्ड। चलिए ठीक है, तो आप इस सलाह को बिल्कुल इम्प्लीमेंट करते हुए चलिए। थैंक यू सो मच तेजस सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आपकी तरफ से एक डिस्क्लेमर और चाहेंगे हम प्लीज़?
इस यहाँ पे जो भी लेवल और कमोडिटीज़ हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, ये कंप्लीटली आपके जो सलाहकार रहेंगे, उनके साथ डिस्कस कीजिए, उसके बाद में इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। हाइली वोलेटाइल मार्केट है, तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंट करना इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए, तो आपको अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेते हुए ज़रूर चलना है, रिस्क एपेटाइट को जाँचते हुए चलिए और साथ ही साथ आपको क्या करना है मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, तो सर ने जैसे कहा स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करके चलिएगा और साथ ही साथ वित्तीय सलाहकार की भी सलाह लेते हुए चलिए। थैंक यू सो मच तेजस सर एक बार फिर से हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए। धन्यवाद शुभ्रा जी। तो यहाँ पर आप तेजस सर को सुन रहे थे, उन्होंने आपको गाइड किया है कमोडिटी मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करके चलनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फाइनेंस ज्ञानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल के शो में, तो नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आप पहली बार फाइनेंस ज्ञानी के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग फाइनेंस ज्ञानी। थैंक यू।